हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा था? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमने देखा था। ऑस्मोरेगुलेटर्स देखे थे, परासरण समय, परासरण स्थायी और उनकी अनुकूलन अलग अलग आवासों के अंदर वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम क्या देखेंगे? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। कि जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निष्कासन हम आज देखेंगे। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यानी एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या होते हैं ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजनीकरण जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये कहां से हमारे बॉडी के अंदर, कहां से हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा शरीर है उसके अंदर हम बहुत सारे तरीके के ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये कहां से बनते हैं और इनको एक्सक्रीट कौन करता है? बहुत सारे अंग हैं हमारे शरीर के अंदर, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसके अंदर हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं। अब ये पैदा कहां से होते हैं नाइट्रोजनस अपशिष्ट? जैसे कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजनस अपशिष्ट? जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सारे के सारे क्या हैं? नाइट्रोजन अपशिष्ट है। ये पैदा कहां से हुए? हमारे शरीर में कहां से आते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं हमारे अमोनिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल होता है। ये तीनों क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यानी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। ये कहां से पैदा हुए? सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये हमारे शरीर के अंदर बनते कहां से हैं। अब देखो बच्चों, अपन खाना खाते हैं तो उसके अंदर अपन बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और उसके अंदर फैट्स होते हैं। जो प्रोटीन होता है, जो फूड के अंदर प्रोटीन होता है, उसका अगर जो डिग्रेडेशन होगा बेटा, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? चलो इसको समझ लेंगे। पैदा डेवलप कहां से हुई? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बना है? प्रोटीन बेटा अमाइनो अम्ल से मिलकर बना है। अमाइनो अम्ल जो है वो एक उसकी बेसिक यूनिट है। अगर प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है तो वो किसमें होगा? अमीनो अम्ल के अंदर। अमीनो अम्ल में उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, उसका जो पाचन होगा, उसका वो जो टूटेगा वो अमीनो अम्ल के अंदर टूटेगा। और ये बना हुआ किससे है? अमीनो अम्ल से बना हुआ है। अब अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल की बात करते हैं। ये बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल। ये क्या है? इसके अंदर अम्ल ग्रुप है और ये कौन सा है? अमीन ग्रुप है। अमीन, तो ये क्या हो गया? अमीनो अम्ल, अमीन ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा अमीनो अम्ल है। ये बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? कौन सा बंध बनाते हैं? पेप्टाइड बंध बनाते हैं। और बहुत सारे अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? बहुपेप्टाइड चेन, बहुपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही इनका क्या होगा बच्चों? जैसे ही इनका डाइजेशन होगा, जैसे ही इनका डाइजेशन होगा तो क्या होगा? जो प्रोटीन है हमारा, जो बेटा प्रोटीन है वो किसके अंदर टूटेगा? जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल के अंदर टूटेगा। अमीनो अम्ल के अंदर, अमीनो अम्ल में टूटेगा। अमाइनो एसिड्स के अंदर टूटेगा। अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेकडाउन होगा। अब अमीनो एसिड्स मैंने आपको भी स्ट्रक्चर दिखाई कि हाँ, ये जो NH3 है ये क्या है? ये NH3 हमारे शरीर के लिए क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है। बहुत चीज को हम ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रख सकते। तो ये जो बेटा
हमारे जो अपापचयी क्रियाएं होती हैं जिनके अंदर ये नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो इनका निष्कासन, अब जो अलग अलग जीव होते हैं वो अलग अलग नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन करते हैं। तो अब बेटा आप सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे दिमाग में आते सबसे पहले वो जीव जो अमोनिया का निष्कासन करते हैं, अमोनिया अपशिष्ट का निष्कासन करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अमोनिया उत्सर्जीकरण। इसको हम क्या बोलेंगे? अमोनिया उत्सर्जीकरण। किसको बोलते हैं? अमोनोटेलिक इसको बोलते हैं। अमोनिया उत्सर्जीकरण। अमोनिया उत्सर्जीकरण का मतलब है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक वह जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अमोनिया उत्सर्जीकरण कहते हैं। अमोनिया उत्सर्जीकरण कहते हैं। अमोनिया उत्सर्जीकरण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो उदाहरण हैं वो बहुत सारे होंगे। इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो जितने भी ये टिलोइस है, टेडपोल है और जो लवणीय जल में मछलियां रहती हैं, टिलोइस है, ये सारे के सारे इसके उदाहरण है बेटा अमोनिया उत्सर्जन। अब सर एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे माइंड में कि ये अमोनिया का ही उत्सर्जीकरण क्यों करते हैं, यूरिया का क्यों नहीं करते? तो ये जो जीव होते हैं अमोनिया का उत्सर्जीकरण करने के लिए उसके चारों तरफ पानी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजनीकरण अमोनिया है उसको घुलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। और ये सभी वो जीव हैं जो अधिक पानी में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, इनको ज्यादा देर तक संरक्षित नहीं रखना पड़ता अपने शरीर के अंदर, इनको व्रत की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्रत मतलब किडनी की जरूरत नहीं पड़ती एक्सक्रीशन करने के लिए। ये डायरेक्ट क्लोम झिल्ली के थ्रू अपना जो अपशिष्ट पदार्थ है अमोनिया है उसको सीधा का सीधा ही पानी में निष्कासित कर देते हैं। तो उन जीवों को, वह जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्जीकरण। आपको सभी को समझ आ गया। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा उसकी हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूरिया उत्सर्जीकरण। यूरिया उत्सर्जीकरण क्या होता है? यूरिया उत्सर्जीकरण यूरियोटेलिक वह जीव जो यूरिया का एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जीकरण कहते हैं। वह जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरिया उत्सर्जीकरण कहते हैं। मेरे ख्याल से सभी को समझ में। सर एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे दिमाग में कि सर ये अमोनिया को क्यों नहीं एक्सक्रीट करते, ये यूरिया का एक्सक्रीशन क्यों करते हैं? ये भी तो सीधा का सीधा ही अमोनिया का एक्सक्रीशन कर सकते थे। हमारे अंदर भी हम भी प्रोटीन लेते हैं, हमारे अंदर भी अमोनिया बनता है, तो सीधा हमें अमोनिया का
जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। वह जीव करते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके पास पानी की कोई कमी नहीं होती। क्यों? पानी की जरूरत ज्यादा तो पड़ती है, क्योंकि जो अमोनिया है वो पानी में उसको घुलने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें, और दूसरी बात, हम इसको ज्यादा देर तक संरक्षित नहीं रख सकते हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि यूरिया के कंपैरिजन में अमोनिया लाखों गुना जहरीला पदार्थ होता है। इसलिए हमें पहले इसको कन्वर्ट, अब तो सर यूरिया कहां से बना? हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है आपका। तो यूरिया कहां से बना? यूरिया बेटा हमारे शरीर के अंदर कौन बनाता है? यकृत, यानी जो लीवर है वो क्या करेगा? अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और वहां एक चक्र चलता है जो हमारे यकृत की कोशिकाएं होती हैं, यकृत की कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऑर्निथिन चक्र चलता है, जिसके अंदर क्या होता है? लीवर क्या करता है? लीवर, अगर हम बात करें बेटा किसकी? लीवर की। लीवर बोले तो यकृत की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? लीवर के अंदर क्या होता है? लीवर के अंदर जो हमारा अमोनिया है, NH3 है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? यूरिया के अंदर। अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, यूरिया के अंदर। अब सर ये कन्वर्जन हुआ कैसे? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है किसकी है? यूरिया की स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए कौन सी साइकिल चलेगी? ऑर्निथिन साइकिल। कहां चलती है? लीवर सेल्स, यानी यकृत की सेल्स के अंदर, यकृत कोशिकाओं के अंदर कौन सा चक्कर चलता है? यकृत कोशिकाओं में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। अमोनिया से किसका निर्माण होगा बच्चों? अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। सभी को समझ आ गई सही बात? कौन सी? और इसके अंदर यकृत की जो सेल्स हैं उनकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो चलो एक बार हम ऑर्निथिन चक्र के बारे में देखते हैं कि ऑर्निथिन चक्र क्या है। ऑर्निथिन चक्र, या हम बोल सकते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ये कहां चलती है बेटा? ये चलती है हमारी लीवर की सेल्स के अंदर। कहां चलेगी ये? इन लीवर में, यकृत के अंदर ऑर्निथिन साइकिल चलती है। इसमें होता है क्या? देखो, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कार्बमील सिंथेज एंजाइम, कार्बमील फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम, ये क्या बनाएगा? कार्बमील फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बमील फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लीवर सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है बच्चों? ऑर्निथिन अमीनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 ATP का यूटिलाइजेशन भी होगा। 2 ATP यहाँ पे यूज में भी आएंगी, 2 ATP यूज में आ रही है। अब ये ऑर्निथिन है, ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ऑर्निथिन कन्वर्ट होगा बेटा सिट्रुलिन में, सिट्रुलिन के अंदर कन्वर्ट होगा, सिट्रुलिन के अंदर। बट कौन करवाएगा? यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप तो रिलीज होगा और यहाँ पे आएगा कार्बमील, ऑर्निथिन
ट्रांसफेरेज ये बेटा क्या बनाएगा, ऑर्निथिन कार्बोनिल ट्रांसफेरेज क्या बनाएगा, सिट्रुलिन। अब इस सिट्रुलिन का क्या होगा, ये सिट्रुलिन बेटा कन्वर्ट होगा इसके अंदर आर्जिनो सक्सिनिक एसिड के अंदर। यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, आर्जिनिन अमीनो एसिड आएगा, सॉरी एस्पार्टिक अमीनो एसिड आएगा। यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड आएगा, एस्पार्टिक अमीनो एसिड आएगा, एस्पार्टिक अमीनो एसिड आएगा, एस्पार्टिक आएगा, एस्पार्टिक एसिड। तो ये किसमें कन्वर्ट करेगा, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, आर्जिनो सक्सिनिक सिंथेज, आर्जिनो सक्सिनिक सिंथेज ये एंजाइम आएगा और ये इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड के अंदर। और यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एटीपी से एएमपी का फॉर्मेशन होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और दो फॉस्फेट ग्रुप क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। और यहाँ से क्या होगा बेटा, आर्जिनो सक्सिनेज आएगा, आर्जिनो सक्सिनेज आएगा, आर्जिनो सक्सिनेज आएगा। और आर्जिनो सक्सिनेज आके बेटा क्या करेगा, आर्जिनो सक्सिनेज आएगा और इसको आर्जिनिन में कन्वर्ट करेगा, आर्जिनिन में कन्वर्ट करेगा। और ये जो आर्जिनिन है ये आगे ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम आएगा आर्जिनेज, आर्जिनेज एंजाइम आएगा। और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ से, यूरिया और वाटर, यूरिया और वाटर यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकलेगा। और यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकलता है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। और ये फ्यूमेरिक एसिड क्या करता है बेटा, फिर से जाके इसका फॉर्मेशन करता है एस्पार्टिक एसिड का। यहाँ से ये जो होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, रीजनरेशन रिएक्शन होती है। क्योंकि ये जो यहाँ से फ्यूमेरिक एसिड निकला, ये फ्यूमेरिक एसिड वापस किसमें कन्वर्ट हो गया, एस्पार्टिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ से सबसे पहले क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेज की हेल्प से ये किसमें कन्वर्ट हुआ, कार्बोनिल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, कार्बोनिल फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, ऑर्निथिन कार्बोनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम यहाँ से क्या करेगा, ऑर्निथिन को किसमें कन्वर्ट करेगा, सिट्रुलिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। और ये सिट्रुलिन फिर किसमें कन्वर्ट होता है, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड के अंदर, आर्जिनो सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे बेटा दो एटीपी यूज में आ गए, दो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज हो गए। और यहाँ से फिर क्या हुआ, आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम आएगा और आर्जिनो सक्सिनेज क्या करेगा, आर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। और फिर आर्जिनिन के पास में कौन सा एंजाइम आएगा, आर्जिनेज। और आर्जिनेज बेटा किसमें कन्वर्ट करेगा, आर्जिनिन को ऑर्निथिन के अंदर। और यहाँ से जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वो क्या रिलीज होगा, यूरिया। अब बेटा यहाँ देखो, ये जो ऑर्निथिन चक्कर है, इस ऑर्निथिन चक्कर के अंदर कौन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अमोनिया कन्वर्ट हो गया यूरिया के अंदर। अब इस यूरिया का क्या फेट होगा, इस यूरिया का क्या फ्यूचर होगा, ये यूरिया बेटा जाएगा रक्त में, कहां जाएगा, रक्त में। और रक्त सिराएं व धमनियों के थ्रू कहां पहुंचेगा, वृक्क के पास। और वृक्क के अंदर जाने के बाद यहां से ये क्या होगा बेटा, छन जाएगा, यहां से इसका छन जाएगा बिल्कुल। और पास होके ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये ऑर्निथिन चक्कर है जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, यूरिया का, इससे अमोनिया से, इससे अमोनिया से। तो ये बेटा अपनी बात हो गई किसकी, ये जो हमारा हुआ, हमने अमोनिया उत्सर्जित एनिमल्स के बारे में देखा, जीवों के बारे में देखा, और हमने यूरिया उत्सर्जित जीवों के बारे में देखा। अब हम बच्चों बात करेंगे जितने भी स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे। और ये जो हमारा यूरियो टेलिक होते हैं, यानी यूरिया उत्सर्जीकरण करते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और अब हम बेटा बात करते हैं किसकी, अब हमारा
यूरिक अम्ल उत्सर्जीकरण, यूरिक अम्ल उत्सर्जीकरण, उत्सर्जीकरण। यूरिक अम्ल का उत्सर्जीकरण कैसे होता है? यूरिक अम्ल को जो सीक्रेट करते हैं, जो वह जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरिक अम्ल उत्सर्जीकरण कहते हैं। उन्हें यूरिक अम्ल उत्सर्जीकरण कहते हैं। अब यूरिक अम्ल का एक्सक्रीशन कौन करते हैं? यूरिक अम्ल का जो एक्सक्रीशन करते हैं वो होते हैं बेटा पक्षी। ठीक है, पक्षी हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, जो कीट हो गए, वो किसका एक्सक्रीशन करते हैं, किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का। यूरिक अम्ल बहुत ही ज्यादा सांद्रित एक पेस्ट, एक लसिकादार होता है, बहुत ही ज्यादा कंडेंस, एक बहुत ही रिजिड होता है, हार्ड होता है। उसके कंपेयर में जो मल होता है उसके साथ में ही आता है। और ये बेटा अमोनिया से भी ज्यादा, अमोनिया के कंपैरिजन में, अमोनिया की तुलना में इसका बहुत ज्यादा मतलब पानी की जरूरत होती है घुलने के लिए। पानी में इसकी घुलनशीलता बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो इनको जो उत्सर्जीकरण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या बोलेंगे? यूरिया अम्ल उत्सर्जीकरण। उनको हम क्या बोलेंगे? यूरिक अम्ल का उत्सर्जीकरण। अब बेटा हम बात करेंगे इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा जो जीव है उत्सर्जन के आधार पर वो जो नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन कर रहे हैं, जैसे जो अमोनिया का कर रहे हैं, यूरिया का कर रहे हैं, यूरिक एसिड का कर रहे हैं, उसके बाद में अब कुछ देखेंगे कि कुछ जीव हैं जो अन्य उत्सर्जीकरण पदार्थों का भी निष्कासन करते हैं। अन्य अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अन्य उत्सर्जीकरण पदार्थ। अब इनकी बेटा हम बात करते हैं तो कुछ जीव होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ अन्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का भी क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं हमारे शरीर के बाहर। जैसे ट्राई मिथाइल ऑक्साइड, ट्राईमिथाइल ऑक्साइड। कुछ जीव होते हैं जो अमोनिया को बदलकर अमोनिया को बदलकर ट्राईमिथाइल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में फिर इसको ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये इसकी तुलना में कम जहरीला होता है। और ये जीव क्या करते हैं, कुछ पानी में रहने वाले जीव भी करते हैं ऐसा, जो क्या करते हैं, जो अमोनिया होता है उसको ट्राईमिथाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके और उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। और कुछ जो फर्स्ट ये हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें, गुआनिन की बेटा हम बात करते हैं। गुआनिन जो मकड़ियां होती हैं वो क्या करती हैं, गुआनिन ये क्या करती हैं, अमोनिया को किसमें परिवर्तित करती हैं, अमोनिया को गुआनिन में परिवर्तित कर देती हैं, गुआनिन में परिवर्तित
परिवर्तित कर देती हैं। किसमें परिवर्तित कर देती हैं? गुआनिन के अंदर परिवर्तित कर देती है। किसको? अमोनिया को किसमें परिवर्तित कर देती हैं? गुआनिन के अंदर परिवर्तित कर देती हैं। गुआनिन कैसा है? एक बहुत ही बिल्कुल यूरिक अम्ल के जैसा, एक बहुत ही मतलब सॉलिड टाइप का, बहुत ही ठोस टाइप का एक उत्सर्जित पदार्थ है जिसको ये बाहर निकालती है। ये किसका उत्सर्जीकरण करती हैं? गुआनिन का। कुछ होते हैं बेटा जो किसका उत्सर्जीकरण करते हैं? एलेक्ट्रोनिन का करते हैं, वो भी ऐसे ही अमोनिया को इसमें कन्वर्ट करेंगे। कुछ होते हैं जो किसका करते हैं? इप्यूरिक एसिड का करते हैं। कुछ होते हैं जो किसका करते हैं? क्रिएटिन का करते हैं। क्रिएटिन का करते हैं। क्रिएटिन का करते हैं। किसका करते हैं बेटा? क्रिएटिन का करते हैं। क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन जो होता है बेटा वो जो नवजात शिशु, गर्भवती महिला या स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के अंदर ये क्रिएटिन की जो मात्रा होती है वो पाई जाती है। यानी नवजात शिशु या गर्भवती महिला के अंदर ये पाई जाती है। तो आज के लिए अपन इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र।